पहले मूल अद्वैत में भोम जहाँ इसक, तहाँ प्रेम रबद में भया हुकुम हक, भया हुकुम हक। हादी मीठे सुकन हक के प्रणाम। धाम धनी धनी जी हमारे, धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी धनी जी हमारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी धनी जी हमारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी धनी जी हमारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे। सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, मूल मंदिर कालिम्पोंग में बैठ करके हम सभी लोग बीतक का आनंद ले रहे हैं। बीतक श्रवण करना और जीवन को धन्य बनाना। तो देखिए, एक तरफ श्रावण मास चल रहा है, बरसाती मौसम, आषाढ़ से ही बरसाती मौसम शुरू हो जाता है ना। आषाढ़, श्रावण, भादो, भाद्र पक्ष कहते हैं ना, ये 3 महीना बरसाती महीना माने जाते हैं। उसमें भी श्रावण मास में ज्यादा वर्षा होती है। इधर अंग्रेजी हिसाब से जून, जुलाई, अगस्त ये बरसाती मौसम है। इस बार तो हम लोगों ने जून से ही बरसात को देखा। खूब बारिश हो रही है, हरियाली छाई हुई है चारों तरफ। तो देखिए, ये प्रकृति का खेल है। प्रकृति कभी वर्षा करती है, कभी धूप देती है, कभी बादल से शीतलता प्रदान करती है।
कभी सूर्य की रोशनी से गर्मी होती है। ये सबको हमें देखना है। शरीर को सब प्रकार का मौसम चाहिए, सब प्रकार की ऋतुएं चाहिए। जो लोग केवल एसी में बैठ करके जीवन गुजारते हैं ना, उनका शरीर जल्दी बीमार हो जाता है। प्रकृति की हवा, प्रकृति का परिवर्तन, प्रकृति का आनंद पूरा पूरा लेना चाहिए। हम लोग बीतक प्रसंग में कल श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से परम धाम में खेल में आना हुआ। राज्य ने पहले तो मना किया कि संसार को मत देखो, नाटक को मत देखो, देखने योग्य नहीं है। पर आत्माओं में इतनी इच्छा जागी, ब्रह्म आत्माओं में इतनी तीव्र इच्छा जागी कि हम देखेंगे देखेंगे, देख कर रहेंगे। भले आप मना करते हैं, हम भूलने वाले नहीं हैं। राज्य ने कहा परम धाम की साहिबी को भूल जाओगे, यहाँ के अद्वैत प्रेम को भूल जाओगे, 25 पक्ष को भूल जाओगे, मुझे भी भूल जाओगे, एक दूसरे को भी भूल जाओगे। फिर संसार को ही मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे कुटुंबी, मेरे इष्ट मित्र और मेरी पूजा छोड़ करके संसार के देवी देवता की पूजा शुरू करोगे। ये हमारा कुल धर्म है, कुल परंपरा है, कुल देवी है। तो आग पानी पत्थर की भी पूजा शुरू करोगे। यही हमारे पिया हैं, यही हमारे धनी है, ऐसा करके मुझ अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा को विस्मृत करके अनेक देवी देवताओं की पूजा में तुम लोग जुड़ जाओगे। तो सखियों ने कहा ऐसा नहीं होगा राज्य महाराज, ऐसा कब होगा? हमने अपने मन में, तन में, विचार में, हृदय में सर्वत्र आपको बसा रखा है। आपके सिवा और किसी का ध्यान होगा ही नहीं। जहां जाएंगे आप ही आपकी पूजा होती रहेगी। तो राज्य महाराज ने मूल मिला में बिठा करके पर्दे में खेल दिखाया, जैसे पर्दे में खेल दिखाया जाता है ना। सिनेमा घर में आप जाएंगे तो पर्दे में पूरा खेल दिखाया जाता है। उस खेल में नाचना भी होता है, हंसना भी होता है, रोना भी होता है, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, सब कुछ खेल है। ऐसे ही इस संसार में ब्रह्म सृष्टि का अवतरण होता है। तो ब्रह्म सृष्टि उतरते समय में राज्य महाराज ने एक वाक्य कहा, उतरते अरवासों कया अलस्तो बेरब कुम, नासुत जिमी में जाए के जिनम मुझे भूलो तुम। उतरते समय में राज्य महाराज ने कहा अलस्तो बेरब कुम, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, इसीलिए मुझे न भूलना। तब रोहों जवाब दिया, ब्रह्मा आत्माओं ने उस समय जवाब दिया, कालू बला कहे मोमन, ऐसी चौपाई आती है ना। हाँ हाँ, आप ही हमारे स्वामी, आप ही हमारे धमी, आप ही हमारे सर्वस्व, आप ही हमारे रक्षक, आपको कैसे भूल सकते हैं। ये बात होने के बाद फिर राज्य ने खेल देखने के लिए आदेश दिया। तो ज्यों नींद में देखिए सुपन्न, यों उपजे हम ब्रज बधु जन्ना। नींद में स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न में कहां कहां पहुंच जाते हैं। बिस्तर तो उसी, नींद शरीर तो उसी बिस्तर में होता है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि का पर आत्म शरीर तो मूल मिला में बैठा हुआ है, पर उनकी सूरता संसार में उतर आई और ब्रज के गोपियों में प्रविष्ट हो गए। सबसे उत्तम भक्ति करने वाली ब्रज गोपियां थी। उन ब्रज गोपियों के अंतर्गत 12,000 ब्रह्म सृष्टि की सुरता, 24,000 ईश्वरी सृष्टि की सुरता समा गई। और जब
देखिए ये कैसी बात है ना, गोपियां तो पहले से थी, गोपियों का जीव पहले से था, गोपियों का स्वरूप पहले से था। ब्रह्म सृष्टि की सुरता आकर के वहां बैठ जाती है। इसको सरल ढंग से समझने के लिए हम उदाहरण देते हैं। घोड़ा पहले से होता है, वो भी चरता है, खाता है, उछलता है, पर घोड़े में सवार होने के लिए कोई अलग से मानव आ जाता है ना। जब घोड़े में सवार होता है तो घोड़े का कोई बस नहीं चलता, फिर वो मालिक खिलाएगा तो खाएगा, मालिक दौड़ाएगा तो दौड़ेगा, मालिक लाड़ प्यार करेगा तो उसको सहन करता रहेगा। मालिक जिस ओर लेकर के चलता है घोड़ा उधर दौड़ता है। अब उसकी स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल जाती है। ऐसे ही ब्रज गोपियां पहले स्वतंत्र ढंग से ब्रज भूमि में कार्य करती थी, गाय बछड़े देखभाल करना, घर को संभालना, यावत कार्य करना। अब ब्रह्म सृष्टि की सुरता आकर के प्रविष्ट हो गई तो हम कब मिलसी अपने धनी। वो गोपियां कहने लगी हमारे धनी कहाँ है, हमारे पिया कहाँ है। ये तो परिवार है, यहाँ तो सास ससुर हैं, देवर जेठ हैं, पति हैं, बाल बच्चे हैं। हमारे धनी तो यहाँ नहीं दिखलाई देते, हमारे श्री राज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ऐसे ब्रज की गोपियों के मन में राज्य की खोज करने की एक तमन्ना अंदर ही अंदर जाग रही है। और इधर नंद घर में राज्य। अब क्या है कि रात को 12 बजे पहले तो मथुरा के उस कारागृह में श्री कृष्ण का आगमन हुआ। कल आपने सुना ना, कारागृह में उनका आगमन हुआ रात को 12 बजे। उसके बाद वसुदेव जी रात को ही उनको लेकर के नंदघर पहुंच जाते हैं और नंदघर से कन्या को लेकर के लौटते हैं। तो सुबह सुबह रात को तो यशोदा मैया को भी पता नहीं लगा, क्योंकि परमात्मा आते हैं तो एक महामाया का प्रभाव डाल देते हैं। सुबह सुबह क्या हुआ कि यशोदा के गर्भ से बच्चा होने वाला, ये तो नंद की बहन सुनंदा को भी मालूम था। सुनंदा ने सुबह सुबह जाकर के देखा कि भाभी ठीक ठाक तो है, तो देखा तो गोद में एक बालक खेल रहा है। ओहो लालो भयो, लालो भयो, ब्रज भाषा में ऐसा कहते हैं ना, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। तो नंद जी गौशाला में काम कर रहे थे। सुनंदा ने जाकर के, बहन ने जाकर के कहा कि लाला हो गया है, बालक हो गया है। तो नंद बाबा ने भी क्या किया, एक हार उतार करके उसको पहना दिया कि तुम शुभ समाचार लेकर के आई हो, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे नहीं हुए वर्षों तक। यशोदा और हम दोनों भक्ति भाव में लगे हुए हैं, परंतु कोई बच्चे हमारे यहाँ नहीं हुए। इसलिए एक पालक पुत्र हम लोगों ने पाल रखा था, कल्याण जी उनका नाम था। फिर उसके बाद नंद के घर में ही रोहिणी रहा करती थी, वसुदेव की पहले पत्नी। वो मित्रवत व्यवहार, वसुदेव और नंद दोनों मित्र थे, इसलिए उनके यहाँ सुरक्षित रखने के लिए अपनी पहले की पत्नी रोहिणी को वहां पर रख छोड़ा था। अब 7वां गर्भ, अब देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में जब पहुंचा दिया योग माया ने, तो रोहिणी के गर्भ से भी बालक का जन्म हुआ, बलभद्र का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से नंद जी देखते हैं मेरा बेटा कब होगा, यशोदा के गर्भ से मेरा बेटा कब होगा, ये तरस रहे थे, तरस रहे थे। उम्र बीतती जा रही है। अब सुनंदा ने आकर के, बहन ने आकर के खुशखबरी सुनाई, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा को बधाइयां देते हुए खुशखबरी सुनाती है तो नंद बाबा भी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर सारे ग्वाल मंडली को कहते हैं ब्रज 84 कोस में ढोल पीट करके। पहले पहले तो समाचार इसी तरह बताया जाता था ना, ढोल बजाते हुए जाओ और ये बताओ कि नंद के यहाँ लाला हुआ है,
बधाइयां देने के लिए सब कोई पधारो पधारो पधारो, ढोल बजाते हुए समाचार देने वाले पूरे ब्रज 84 कोस में परिक्रमा करने लग जाते हैं। नंद बाबा भी प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय कैसा वातावरण बना होगा। महामती प्राणनाथ जी ने कीर्तन में एक प्रकरण हमारे समक्ष रखा है। आज बधाई ब्रज घर घर प्रगटसी नंद कुमार। ब्रज मंडल में जब ये समाचार आया तो घर घर में बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हमारे मुखिया नंद जी के यहाँ लाला हुआ इसलिए सबको बधाई है, नंद कुमार प्रकट हो गए हैं। तो गोपियों को भी पता लगा जो अपने हमारे धनी कहाँ हैं, हमारे मालिक कहाँ हैं, सोच ही रही थी। जब समाचार आया तो गोपियां सोचने लगी नंद के घर में जो लाला हुए हैं ना, हो न हो हमारे धनी ही आए हुए हैं, ऐसा उनको आभास होने लगता है। इसलिए गोपियां भी दूध दधीले उमर धोए, कोई दूध लेकर के, कोई दही लेकर के, कोई माखन लेकर के, क्योंकि ब्रज के सब लोग तो गायों का पालन करते थे, इसीलिए दूध का दोहन होता था। दूध से जो मिठाइयां बनती थी या दूध की बिक्री करते थे, कोई दही की बिक्री, कोई माखन की बिक्री, यही उनका धंधा था। ब्रज 84 कोस में अहीर लोग यही सब किया करते थे, ग्वाले कहलाते थे। तो ग्वाल के घर में जो गोपियां हैं वो और क्या ला सकती हैं। समाचार सुनते ही कोई दूध लेकर के, दही लेकर के नंद के घर पहुंच जाती हैं, गोकुल में पहुंच जाती हैं और उमर धोए, नंद के घर के चौखट को दूध और दही से धो लेती है, क्योंकि इसी चौखट से मैया यशोदा अपने लाला को लेकर के हम सबको दर्शन कराने के लिए आएंगी। तो चौखट एकदम पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, इस हिसाब से चौखट को उन्होंने धो डाला। तोरण बांधे ब्रजनार, फिर ब्रजवासी भाई लोग तो तोरण बंधन बांध रहे हैं। सुंदर सुंदर पत्तों से तोरण बनाया जाता है ना, आम्र पत्त से और अशोक के पत्ते से और भी पवित्र पवित्र फूल के पत्ते से तोरण बनाया जाता है। आजकल की तरह वो आर्टिफिशियल तोरण नहीं, ओरिजिनल ऐसे पत्तों के तोरण वहां पर बनाए गए हैं और सब बांध रहे हैं। कहाँ कहाँ बांधना है, घर के बाहर, घर के अंदर, जहां जहां तोरण लगाने की जगह है, तोरण बांधे ब्रजनार। एक बिजी ने छांटे नाचे, फिर गोपियां क्या करती है कि अबीर गुलाल लेकर के बधाइयां देते हुए एक दूसरे को गुलाल छांट देती है और नाचने लग जाती है। उमंग अंग नमा, इतना उमंग हो रखा है ब्रज भूमि में, अंग में उमंग समाता नहीं है। अनेक विधना बाजा रस बाजे, वहां पर कई जात के बाजे बजाने वाले भी वहां पर आ गए, क्योंकि संगीत के बिना तो माहौल बनता ही नहीं है। संगीतकारी भी वहां पहुंच गए अपने अपने बाजे लेकर के। गृह गृह वो उत्सव था, घर घर में बधाई हो, ऐसा उत्सव का वातावरण बन रहा है। लई ने बधावा सांचरी, गोपियां भी बधावा के सामग्री, फूल, अक्षत, अबीर, गुलाल इत्यादि थालियों में लेकर के निकल रही है। भवन भवन थी नार, अपने अपने घर से निकल करके नंद घर पहुंच रही है। नंद घर आज भी है गोकुल में। आप लोग गोकुल दर्शन करने जाएं, पुराना गोकुल, 84 थंब का नंद घर आज भी है। 84 थंब लगे हुए हैं और 84 थंब गिनने लगोगे ना तो कभी 84 गिन करके पूरे आप कर ही नहीं सकते। इधर से गिनते हैं, इधर भूल जाते हैं, इधर से गिनते हैं, इधर भूल जाते हैं। गजब का नंद बाबा का दरबार बना हुआ था। तो वहां जाकर के सब जाकर के वहां पहुंचते हैं और सब बधाइयां दे रही है अपने अपने घर से निकल करके, गीत गाते हुए। बालक जन्म के अवसर में जो गीत गाया जाता है वो गीत गाते हुए जा रही हैं और सब सखी आप श्रृंगार साज करके कृष्ण दर्शन के लिए वहां पहुंच रही है। अबीर गुलाल उछालती आवे, छाया सूझे सुर। रास्ते में अबीर गुलाल इतना उछाल रही हैं कि आकाश के सूर्य भी नहीं दिखलाई देते हैं, सूर्य की परछाई भी छुप जाती है। इतना अबीर आकाश में उन्होंने उड़ा लिया उस समय। चाल चरण छबे नहीं भो में, जाने उमड़ो सायरपुर। ऐसे चल चल करके गोपियां आ रही है ना ब्रज 84 कोस से,
कि जमीन में पांव रखती है तो कब पांव रखा पता ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है उमंग में धरती के ऊपर ऊपर से चल करके आ रही है। धरती में पांव टिकते भी नहीं है। धरती में पांव टिके तो फट से उठ जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। जैसे नाचने वालों को देखिए ना, कभी कभी नृत्य करने वाले कब नीचे पांव रखते हैं पता ही नहीं लगता, ऊपर ही घूमते हुए नजर आते हैं, ऊपर ही उछलते हुए नजर आते हैं। ऐसी स्थिति सखियों की उस समय हो रखी है। जैसे समुद्र की लहरें चलती हैं, ऐसे सखियों की लहर चल रही वहां। गोपियां लहर के लहर बना करके आ रही है। जुत्थ जुजबे जुवतियों उछरंगतियों अपार, अलग अलग युद्ध बना करके, अलग अलग झुंड बना करके सब सखियां वहां पर अलग अलग गांवों से वहां आ रही हैं। और मन में बड़ा उछरंग है, उत्साह है। उत्सव करती आवयूं, सब उत्सव मनाते हुए आ रही हैं। बाबा नंद तने दरबार, नंद के दरबार में पहुंच रही है। घस बसियों मंदिर मापे से, अब जिस चौखट को उन्होंने धोया था ना, अंदर यशोदा मैया तो अपने लाला को तैयार करने में लगी हुई हैं। तो सखियों ने सोचा कि हम भी उनको सहयोग क्यों न करें। मैया तो ऐसे भी अभी बालक का जन्म हुआ है, तो सब काम स्वयं नहीं कर सकती, तो हमें जाकर के उनकी मदद करनी चाहिए। तो सब सखियां घर के अंदर जब प्रवेश करने लगी तो घस मसीहो मंदिर मापे से, मतलब ठेलम ठेल करते हुए। ये तो हम लोग भी करते ही हैं, क्योंकि तब भी करते रहे होंगे, आनंद आता है कभी ठेलम ठेल करने में, है ना। तो घस मसीहो मतलब एक दूसरे को धक्का देते हुए, पर धक्का प्रेम का मीठा होता है। नफरत से कोई धक्का दे ना तो उसको सहा नहीं जाता। प्रेम से कोई धक्का देता है ना तो अच्छा ही लगता है। जहाँ प्रेम होता है सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ तो सखियों में एक परम धाम का प्रेम प्रकट हो रहा है ना, इसीलिए वहां पर धकम धक करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रही हैं। माननी सर्वे धाय, सब सखियां धा करके जल्दी जल्दी सब सखियां चल करके ऐसे नंद के दरबार में वहां पर प्रवेश कर रही हैं। फिर कहते हैं कि नंद बधाओ देई बाल्या, सब बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो नंद बाबा। सब नंद बाबा भी बधाई हो, बधाई हो। इतनी सारी सखियां हैं, किस किस को वो जवाब दें। माड़बे मंगल गाए, मंडप में आकर के मंगल गीत सब गा रहे हैं। ब्राह्मण भाट गुणी जनचारण, ब्राह्मण भी वहां पहुंचे वेद पाठ करते हुए, वेद की ऋचाओं को पढ़ते हुए। और वहां पर ये गाने वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। गुणीजन मतलब विद्वान जन भी वहां पहुंच जाते हैं। चारण स्तुति करने वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। मलियाते मागन हार मांगने वाले भी पहुंच गए। देखिए, कोई दाता कहीं पहुंचता है तो मांगने वाले भी पहुंच जाते हैं ना, यही मौका है। अब नंद बाबा सब कुछ धन वैभव लुटाएंगे बालक होने के उपलक्ष्य में। तो भी मांगने वाले लोग भी वहां पर सब लाइन लगा करके वहां पर खड़े हो जाते हैं उनके दरबार के आगे। निरत नटवा गंधर्व राग, और नृत्य करने वाले नाच रहे हैं, गाने गा रहे हैं। और अनेक गंधर्व विद्या के राग अलापते हुए संगीत थई थईकार, संगीत का जय जयकार और थई थईकार नृत्य का ये वातावरण उपस्थित हो रहा है। नाद द्वंद पड़छंदा पर्वते इधर जो बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बधाई हो कहते हैं, तो गोवर्धन पर्वत में वो आवाज जाकर के टकराती है और प्रतिध्वनि आती है। इको बोलते हैं ना, आवाज की प्रतिध्वनि वहां से गोवर्धन पर्वत से लौट लौट करके आ रही है। भरते थे जय जयकार, सब जय जयकार कर रहे हैं। नंद गोप सब गेला हर के, सब दीवाने बन करके नाचे जा रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। और नंद बाबा ने भी खोला बे भंडार, अपना जो भंडार गृह है ना, जहाँ राशन पानी लत्ते कपड़े गहना जो कुछ रखा था खोल दिया उन्होंने। बांटो बांटो, जिसको जो चाहिए बांट दो। आज के दिन घर में लाला का आना हुआ है, तो आज के दिन कोई कंजूसी नहीं है, सबके लिए उदार बन करके सब बांटे जा रहे हैं। गाय गोधा अन्न बस्तर गोप सकल दातार, गोप कहते हैं नंद बाबा आप अकेले क्यों बांटते हैं, हमारे पास भी तो गाय है। गाय दान में दे रहे हैं, बछड़ा दान में दे रहे हैं,
अन्न वस्त्र जिसको जो चाहिए देते जा रहे हैं। गोप सकल दातार, गोप भी दाता बन गए हैं। कहने धन कहने भूषण, किसी को धन दिया, किसी को आभूषण दे दिया। नवनिध दय दयकार, 9 प्रकार के धन होते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि द्वारे कहते, सब कुछ वितरण कर दिया गया। ए लीला अखंड थई एनो आगल था से विस्तार, ए प्रकट्या पूर्ण पार ब्रह्म महामति तनु आधार। महामति प्राणनाथ इस प्रकरण के माध्यम से कहते हैं कि अखंड लीला हुई। कृष्ण जन्म का जो महोत्सव है ये अखंड लीला है, इसका बाद में विस्तार होता जाएगा। ये जो प्रकट हुए हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं, मात्र विष्णु भगवान का अवतार नहीं है, मात्र गोलोक का अवतार नहीं है। प्राणनाथ जी कहते हैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही लाला के रूप में प्रकटे हुए हैं। महामति तणो आधार, महामति कहते हैं मेरे भी आधार धनी है। साक्षात श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम तो महामति के भी आधार धनी है, महामति के भी मालिक है। ऐसे ही प्राणनाथ जी उस समय जो कुछ भी लीला हुई उसका चित्रण अपनी वाणी में, कीर्तन वाणी में करते हैं, जिसका सार संक्षेप मैंने आपके समक्ष रखा। जो हम लोग हमेशा कृष्ण जन्म के अवसर में आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट ऐसे नंद कुमार हम लोग गाते हैं, और इसके साथ कई भजन हम लोग गाते हैं। तो ये सब क्या है कि आनंद की बात है, उत्सव की बात है, हर्ष की बात है, और परमात्मा के प्राप्ति की बात है। तो इस प्रकार से नंद घर में बड़ा उत्सव चला। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, उत्सव थमता नहीं है। क्योंकि 84 कोस से ब्रजवासी आ रहे हैं ना बधाइयां देने के लिए, सब उत्सव चल ही रहा है। तो बरसाने से नंद के और एक मित्र थे, बृषभान उनका नाम था। बृषभान की पत्नी का नाम कीर्ति था। प्राणनाथ जी ने प्रभावती भी लिखा है, सब पे प्रभाव डालती थी कीर्ति जी। तो बृषभान के यहाँ भी पुत्र तो थे परंतु पुत्री नहीं थी। देखिए ना ये संसार में कैसी इच्छा होती है ना, जब पुत्र घर में आता है तो पुत्री की इच्छा होती है, पुत्री आती है तो पुत्र की इच्छा होती है। ये इच्छा आज की नहीं है, आज से 5000 साल पहले बृषभान के यहाँ भी ऐसा ही था कि पुत्र हो गए तो पुत्री की इच्छा हो गई, पर पुत्री का जन्म होता नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला जो भेजता है वही तो आते हैं। इसलिए पुत्री का जन्म नहीं हुआ। तो एक रोज बृषभान जी तालाब में नहाने के लिए चले गए। जैसे ही उन्होंने तालाब में छलांग लगाई तो देखते हैं कि एक कमल का फूल है, उस कमल के फूल में छोटी सी बालिका, एकदम गोरी सी बालिका वहां पर नाच रही है, उछल रही है। फिर बृषभान जी उस बालिका को लेकर के घर में आते हैं और अपनी पत्नी कीर्ति को कहते हैं, देखो हम पुत्री की इच्छा कर रहे थे ना, तुम्हारे मन में भी पुत्री की इच्छा थी, देखो परमात्मा ने पुत्री हमारे घर भेज दिया, यही हमारी पुत्री है, इसी का पालन करेंगे, पोषण करेंगे, और इसी को पुत्री के रूप में हम लोग उत्सव मनाते रहेंगे। तो माँ कीर्ति को भी बड़ा आनंद आया। देखने में बालिका बहुत सुंदर है, एकदम गोरी है, कोई कमी नहीं है, सब गुणों से युक्त है। पर एक कमी है उस पुत्री में कि आंख नहीं खोलती है, आंख बंद के बंद है। तो घर में खुशियां छाई हुई है, परंतु एक निराशा भी अंदर ही अंदर सता रही है कि बालिका आंख क्यों नहीं खोलती। अनेक प्रयास हुए कि बालिका आंख खोले, परंतु खोलती नहीं है। ऐसे करते हुए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, दूसरा साल पूरा होने आ रहा है, बालिका आंख ही नहीं खोलती है, बाकी सारा कार्य कर लेती है, जैसे छोटे बच्चे के सब जो है कार्य होते हैं ये सब हो ही रहा है, पर आंख खोल करके नहीं देखती है। तो बालिका के 2 साल पूरे होने में 15 दिन बाकी थे। तो इधर कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी के बीच में 15 दिन का ही तो फर्क रहता है। फिर क्या हुआ कि
इधर से नंद घर से जब समाचार आया कि उनके यहाँ लाला हुआ है, तो मित्र मित्र से मिलने तो जाते ही हैं। कीर्ति को भी उन्होंने तैयार किया। कीर्ति भी अपनी बालिका को साथ में लेकर के चली, और मैया यशोदा ने जिस झूला में श्याम सुंदर को झूला रखा था, उसी झूला में ले जा करके अपनी कन्या को भी सुला देती है। क्योंकि मित्र थे तो मित्रों के बच्चे तो साथ में हिलमिल के रहते ही हैं। ये अनन्य मित्रता का ही प्रतिफल था। तो जैसे ही राधा के ऊपर कृष्ण का स्पर्श हुआ, छोटे से बाल कृष्ण का स्पर्श जब हो जाता है, तो राधा जी झट से आंख खोल करके श्री कृष्ण के दर्शन करती है। बोलो राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। मां कीर्ति को भी बड़ा आनंद आया, पूरे बरसाने के लोगों को आनंद आया, ब्रिखबान जी को आनंद आया। सब के आश्चर्य में पड़े कि ये क्या बात है कि 2 साल की लड़की होने आई, आंख नहीं खोल रही थी। आज नंद के यहाँ जो लाला हुआ है, उनके दर्शन करते ही, उनका स्पर्श पाते ही आंख खोल लिया। इसका अर्थ है कि राधा जी ने मन में सोच रखा था, जब गौलोक धाम से अवतरित हो रही थी ना, क्योंकि तो उनको तो 100 साल कृष्ण का वियोग देखना था ना, कल आपने सुना था। तो जब आने लगी तो उन्होंने कहा कि हे श्याम सुंदर, मैं संसार में जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, पर संसार में जाकर के तब तक मैं संसार को नहीं देखूंगी जब जब तक आपके दर्शन न हो। संसार में जाकर के पहले आपके दर्शन करूंगी, उसके बाद ही मैं संसार को देखूंगी, मोह माया को देखूंगी। वो प्रतीक्षा कर रही थी। राधा और कृष्ण के जन्म में लगभग 2 साल का फर्क है ना। कितने बरस के कुंवर कनाई, कितने बरस की राधा गोरी। 5 बरस के कुंवर कनाई, 7 बरस की राधा गोरी, और खेलत होरी। आप लोगों ने सुना है ना, होरी में कृष्ण होरी खेलते थे तो 5 साल के थे, और राधा जी 7 साल की थी। वो 2 साल का फर्क है। तो बड़ा आनंद उत्सव हुआ। एक ही झूले में, एक ही पालने में दोनों को झुलाया जा रहा है, और सब लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। ये सब चलता रहा। घर में पुत्र होने का आनंद नंद बाबा को भी बहुत प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। उन्होंने सोचा कि हम लोग तो महाराजा कंस के राज्य में रहते हैं, उनकी प्रजा है हम सब लोग, तो ये खुशखबरी महाराज को तो देना ही चाहिए, कंस को सुनाना चाहिए। घर में पुत्र हुआ है, तो वो वहां से ब्रज भूमि से कर इत्यादि उठा करके भी कंस को पहुंचाने के लिए मथुरा जाया करते थे। तो नंद बाबा ने सोचा कि कम से कम खुशखबरी देने के लिए कुछ धन दौलत बैलगाड़ी में लाद करके, बैलगाड़ी में भर करके कंस महाराज को तो खबर करना ही चाहिए। मैं खबर नहीं करूंगा और अन्य कहीं से उनको खबर मिली तो अच्छा नहीं होगा। तो नंद बाबा ने पूरे छकड़े में बैलगाड़ियों में सामान इत्यादि भरा, कुछ ग्वाले भी साथ में रहे, और कंस के दरबार में जाकर के पहुंचे। पहुंच करके उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे यहाँ लाला हुआ है, इस खुशी में ये सब धन चढ़ाने के लिए हम आए, राजकोष में धन चढ़ाने के लिए हम आए। तो कंस ने इधर सोचा न उधर सोचा, कहने लगा नंद बाबा, आपके यहाँ लाला हुआ है, आपका लाला चिरंजीवी रहे, युग युग तक जिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उसको क्या पता कि आकाशवाणी में जिस 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी ये सुनाई दी है, उसी की खुशखबरी लेकर के नंद बाबा आए हैं। पर उसको ये सब मालूम नहीं हुआ, तो उसने कहा कि आपका बेटा चिरंजीवी रहे। ऐसे तो परमात्मा तो चिरंजीवी होते हैं, कोई वरदान दे न दे, परंतु अकस्मात उसके मुख से भी यही बात निकली। फिर नंद बाबा ने सोचा कि महाराज कंस को तो हमने समाचार दे ही दिया, मिलना जुलना हुआ। हमारे मित्र वसुदेव अभी भी नजरबंद में होंगे, इसलिए उनसे जाकर के भी मैं मुलाकात करूं, मित्रता के चलते उनको भी खुशखबरी दे दूं कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। नंद बाबा को कुछ मालूम नहीं था कि इस पुत्र को तो वसुदेव ही लेकर के आए, रात की बेला में कुछ पता नहीं था।
ये तो सब परमात्मा की लीला थी। जहां वसुदेव और देवकी थे, नंद बाबा को पता लगा कि देवकी के गर्भ से कन्या हुई। कन्या तो यशोदा के गर्भ से हुई थी, पर समाचार ऐसे ही उनको मिला कि कन्या को भी कंस ने नहीं छोड़ा, उसको भी चट्टान में पछाड़ करके उसको भी मार डाला। है तो है अत्याचारी है, परंतु राजा है, कर क्या सकते हैं। फिर वसुदेव से जाकर के मिले, देवकी वसुदेव से मिले और मेरे यहाँ लाला हुआ है, ये मैं खुशखबरी देने के लिए आपके पास में आया हूं। वसुदेव जी से भी रहा नहीं गया, कहते नंद बाबा आपके यहाँ जो लाला हुआ है ना, वो मेरा ही लाला है। नंद बाबा ने सोचा मित्र के लाला को अपना ही तो माना जाता है ना। मित्र में इतना प्रेम होता है कि मित्र के पुत्र को भी तो अपना ही पुत्र माना जाता है। इस स्नेह के चलते, क्योंकि इनके 8 बच्चे को कंस ने वध कर दिया, इसीलिए ये भी यही सोच रहे हैं कि मेरे यहाँ जो लाला है वो उनका ही है, ऐसे ही मान लिया जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, जो मेरे यहाँ लाला हुआ है वो आपका ही लाला है, वो भी समर्थन कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल है कि। दोनों प्रसन्न हुए। और इधर क्या हुआ कि कंस ने अपने असुरों को बुला करके एक मीटिंग की कि उस कन्या ने, जिस कन्या को मैंने चट्टान में पछाड़ना चाहा, वो तो आकाश में जाकर के बोल गई है कि तू क्या मेरा वध करेगा, तेरे को मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। तो गोकुल में जो बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको मारना होगा, जिंदा नहीं छोड़ना होगा। कोई ना कोई मेरा शत्रु वहां पर पहुंच गया होगा, पल रहा होगा। कौन आप लोग में से तैयार हो कि गोकुल में जा करके 6 महीने से कम उम्र के बच्चों का वध करके आए। तो पूतना तैयार हो जाती है। कंस के यहाँ एक असुर महिला वहां पर रहा करती थी, वो कहती है कि हम तैयार हैं। अब परब्रह्म परमात्मा को कोई मार तो नहीं सकता है, देखिए, पर असुरों को अहंकार होता है ना कि हम ये काम करेंगे, क्योंकि वसुदेव जो गोकुल में लेकर के चले ना, प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, वसुदेव गोकुल ले चले ताए न कही अवतार, सो तो नहीं न हद का अखंड लीला है पारो। तो अखंड लीला करने वाले है ना परब्रह्म परमात्मा। देखिए कभी कभी कुछ लोग उलझन डाल देते हैं कि नंद घर की ओर प्रवेश कहने से राज्य का जोश नंद घर में आया। सुबह 9 बजे नंद उत्सव प्रारंभ हुआ तो राज्य का जोश उस समय आया। इस प्रकार से भी कुछ बातें किया करते हैं कुछ विद्वान लोगों का, ऐसा भी मत है। इसकी खोज मैंने की क्योंकि हम गुरु महाराज के समय में हम देखते थे, बचपन से हमने देखा, इस मूल मंदिर में शुरू से हमने देखा कि रात के 12 बजे कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है, झूला झुलाया जाता है, पालने झुलाए जाते हैं। केवल हमारे मंदिर में नहीं, सारे प्रणामी मंदिर में, सारे तीर्थों में, सारे पुरियों में ये परंपरा है। सुबह 9 बजे राज्य का जोश आया तो रात को मनाने का क्या अर्थ हुआ फिर। तो इसके लिए हम चौपाई ढूंढते रहे कि इसका पक्का प्रमाण कहां पर है। वाणी में तो ऐसा लिखा है कि दोए भुजा स्वरूप श्याम आत्मा अक्षर जोश धनी धाम। जब 4 हाथ से 2 हाथ वाले कृष्ण हो गए तो अक्षर की आत्मा राज्य का जोश तभी आ गया। वाणी में तो पूर्ण प्रमाण है। और कहीं ये प्रमाण है बीतकों में, इसकी खोजी मैंने की तो एक बीतक है तारतम सागर बीतक, करुणा सखीकृत तारतम सागर बीतक है। उसमें ऐसी चौपाई मिलती है, द्वे भुजम विष्णु चतुर्भाव होई, दो भुज स्वरूप में आए सोई, दो भुज स्वरूप बाल भय जेही, अक्षर की सूरत की तेही, तामे श्री पुरुषोत्तम आवेश भयो, रसलीला करने प्रवेश, भादो बदे अष्टमी बुधवारी, मध्य निशी महामोह रात्रि भारी। इस चौपाई में पक्का करके कहा कि भदो का महीना है, अष्टमी की तिथि है, बुधवार का दिन है, मध्य रात्रि में साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जोश आ गया 2 भुज वाले श्री कृष्ण में। इसका मतलब है कि राज्य का जोश रात्रि को ही आ गया, परंतु रात्रि को किसी को पता नहीं चला। सुबह 9 बजे के बाद पता चला जब नंद बाबा ने सबको समाचार भेजा।
इसलिए दूसरे दिन जो मनाया गया वो नंद उत्सव है। पर पहले रात्रि हम लोग जो 12 बजे मनाते हैं ना, साक्षात पूर्ण ब्रह्म के इस संसार में आने की जो है ना खुशी के उपलक्ष्य में कृष्ण जन्म उत्सव हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, सर्वत्र मनाते हैं। और हम लोग तो प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि जब राम मंदिर फिर से बन करके तैयार हुआ 500 साल के बाद, और उस राम मंदिर के उद्घाटन में भारत के लगभग 6000 संतों को बुलाया गया था। ऐसे तो भारत में तो लाखों संत हैं, परंतु उनमें से चुन चुन करके, छांट छांट करके जो राम मंदिर निर्माण समिति है, उस समिति के ट्रस्टियों ने भारत में कौन कौन संत कहाँ कहाँ विख्यात हैं, प्रख्यात हैं, या अपने अपने क्षेत्र में धर्म जागरण का कार्य कर रहे हैं, उस सूची में क्या है कि हमारे प्रणामी समाज के भी कुछ संतों के नाम आए, और उस सूची में मेरा भी नाम आया। हमारे पूज्य सदानंद जी महाराज, पूज्य सदानंद जी महाराज, श्यामानंद जी महाराज, आचार्य कृष्णमणि महाराज और भी कुछ संतों के उस लिस्ट में 6000 भारत के संतों की लिस्ट में हम लोगों का भी नाम अब एक देखिए, ये भी एक हमारे लिए एक गौरव का विषय था। तो राम मंदिर के उद्घाटन में 22 जनवरी में हम लोग वहां जाकर के पहुंचे, और उद्घाटन भव्य समारोह को हम लोगों ने आंखों से देखा। हम लोगों को लगा कि प्रभु राम तो 500 साल से एक टेंट में रहते थे, अपना उनका दरबार उस समय बाबर के भेजे हुए मीर बाकी उसने उसको तोड़ा था। तो फिर 500 साल के बाद फिर से दरबार बन करके तैयार हुआ। प्रभु राम अपने दरबार में आ गए। जब भजन वहां गूंज रहा था तो हम लोगों ने मन में सोचा कि वो दिन भी जल्दी आना चाहिए जब श्री कृष्ण भी अपने पूरे दरबार में उपस्थित हो जाएं। मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि है ना, वो औरंगजेब ने वहां के मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर भी मस्जिद बना दिया। ये तो जग विख्यात है, जग प्रख्यात है। इतना ही नहीं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके भी ऊपर मस्जिद बना दिया। तो हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि भी इसी तरह से कब मुक्ति हो, और जहां राज्य का जोश आया वो स्थान देखने के लिए हम दौड़ करके फिर से पहुंच जाएं। ये हमारी प्रतीक्षा रहेगी, ये हमारी आराधना रहेगी, ये हमारी भावना रहेगी, और एक दिन ये भावना अवश्य ही पूरी होगी। ये विश्वास भी लेकर के हम सब लोग चलते हैं। तो ऐसे स्थान में श्री कृष्ण का रात के 12 बजे ही आविर्भाव हुआ और नंद उत्सव मनाया गया। तो वहां पर क्या हुआ कि कंस की भेजी हुई जो पूतना है ना, बाल घातिनी कहा जाता है, बालकों को मारने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां चली जाती है। नंद बाबा तो मथुरा पहुंचे हुए हैं कंस और वसुदेव से मिलने के लिए, बधाइयां देने के लिए। इधर यशोदा मैया, ग्वाले, सब उत्सव चल ही रहा है, कृष्ण जन्म का उत्सव चल रहा है। एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके पूतना पहुंच जाती है। फिर लाला कृष्ण को तो माताओं का क्या स्वभाव होता है कि बच्चे को देखते ही गोद में उठा लेती है ना। भाई लोग जल्दी से नहीं उठाते हैं, पर माताओं का एक सरल स्वभाव होता है, एक वात्सल्य भाव होता है। ये क्या है कि जन्म सिद्ध है वात्सल्य भाव है। कहीं भी छोटा बच्चा देखता है तो आओ आओ ऐसे करके उठा लेती है, अपने गोद में ले लेती है, अपने छाती से लगा ले। किसी का बच्चा हो उससे उनको कुछ मतलब नहीं होता है, परंतु एक मातृ सुलभ स्वभाव कहा जाता है ना, प्रभावित हो जाते हैं बच्चे को देखते ही। तो सब गोपियां आ करके लाला श्री कृष्ण को क्या है प्यार स्नेह देती रही। उनके बीच में पूतना भी घुस गई और पालना में झूल रहे जो श्री कृष्ण थे, जा करके उसने उठा करके अपने छाती से लगा लिया और प्यार स्नेह देने लगी। तो सब लोग सोचने लगे ये भी किसी, अब 84 गांव है, 84 गांव में कितनी गोपियां हैं, कौन इतने सारे को पहचानता है। सब किसी घर में आते हैं तो जानकार लोग या अपने सगे संबंधी रिश्तेदार, ऐसे ही लोग तो आते हैं ज्यादा करके। भैया यशोदा ने भी इतना ही सोचा, पर वो क्या करती है कि लाला को लेकर के निकल जाती है वहां से।
दूर चली जाती है और दूर जा करके अपना स्तनपान करा करके जहर लगा करके आई थी, सब वहां के बच्चों को मारने के लिए अपना स्तनपान करा करके उस बच्चे को मारना चाहती है। पर उस समय लाला ने क्या किया, श्री कृष्ण ने क्या किया कि पूतना का स्तनपान मात्र नहीं किया, उसके प्राण को भी खींच लिया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो बचाओ 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 ऐसा करके तड़पने लगी, परेशान होने लगी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है। तो श्री कृष्ण ने अच्छी तरह उसके प्राण को पूरी तरह जब खींच लिया तो धड़ाम से वहां पर गिर जाती है। जब वो गिरती है ना तो कई वृक्ष भी नीचे गिर जाते हैं। उसका लंबा चौड़ा पहले वाला शरीर प्रकट हो जाता है, जो असुर का उसका शरीर था, ऐसा दैत्य का शरीर, वो शरीर प्रकट हो जाता है और गिर जाती है। तो उसकी छाती में श्री कृष्ण खेल रहे हैं। ये आवाज कहां से आई, इतनी जोर की आवाज, सब ब्रजवासी चकित हो जाते हैं, कान खड़े करते हैं। इधर मैया कहती है वो गोपी कहाँ गई, गोपी कहाँ गई, लाला को लेकर के सब तलाश करते हैं। तो वो तो पुतना की छाती में श्री कृष्ण खेल रहे हैं। मैया यशोदा जाती है और जा करके एकदम बिलखते हुए परेशान होते, मेरा लाला बड़ा अच्छा हुआ, हे प्रभु हे ईश्वर आपने रक्षा की। ये जो राक्षसी थी ये सीधा गिर गई, इसलिए मेरा लाला बच गया। कभी ऊधा होकर के गिरती तो मेरा लाला भी दब करके मर जाता। देखिए माँ की सोच है ये भी, क्योंकि माँ तो सोच सकती है ना कि ईश्वर ने मेरे लाला की रक्षा की, ईश्वर ही लाला बन करके आया है, परंतु ईश्वर ऐसी माया रच रहा है कि मैया यशोदा को कुछ पता ही नहीं चलता है। इसीलिए छाती में से उठा करके ले आती हैं और ला करके फिर पहले वाला वही लाड़ प्यार करने लग जाती हैं। और किसी की नजर न लग जाए मेरे लाले पे ऐसा करके गाय का पूंछ भी घुमा लेती है, गंगा जल भी छिड़कती है, यमुना जल भी छिड़कती है, जैसे माताएं किया करती है। तो ये सब नंदा बाबा भी आए, आश्चर्यचकित हो गए कि मैं उधर चला गया तो यहाँ ऐसी घटना घटी। ऐसी घटना एक नहीं है, वहां तो एक सकटासुर करके कंस का भेजा हुआ दूसरा असुर आता है, बैलगाड़ी बन करके बैठता है। वो भी कृष्ण का वहां पर सुला दिया गया था, तो वो भी टूट करके कृष्ण के ऊपर वो भी गिरता है, परंतु कृष्ण का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा जिसकी रक्षा करते हैं उसका भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही आए, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक तृणावर्त करके आया, बवंडर बन करके आया, कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले गया, उसको भी श्री कृष्ण ने वहीं उसको खत्म कर दिया और श्री कृष्ण फिर से वहां भूमि में लौट करके आ जाते हैं। सब लोग आश्चर्य में पड़ते हैं कि क्या क्या ये आश्चर्यजनक घटनाएं हो रही है। जब से नंद के घर लाला आए तो पूरे मथुरा शहर से असुर गण इनके ही पीछे पड़े हुए हैं। इन्हीं बीच में भगवान शंकर भी आ जाते हैं अपने बैल को लेकर के। ओ भोले बाबा बुढ़े बैल को हटा भजन गाते हैं ना, बैल में सवार होकर के वो भी आ जाते हैं यशोदा मैया को बधाइयां देने के लिए, क्योंकि देवी देवता भी जानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा इस रूप में आए हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी ऊपर से दर्शन कर लेते हैं। विष्णु का चतुर्व्यूह शक्ति तो कृष्ण में ही है। विष्णु उस समय 4 हाथ वाले अंतर्धान हो गए तो गए कहाँ गए, उनमें ही समा गए। तो इस तरह से वो भी चतुर्व्यूह रूप में वहां पर हैं। शिव जी भी दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो ऐसे करते हुए कई असुर वहां पर आए और श्री कृष्ण के सामने आकर के उनका अंत हो जाता है। कृष्ण ने किसी को मारा नहीं, भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान तो तारते हैं ना। पर इतने असुर क्यों मरे, इसलिए मरे, इसका उदाहरण हम यही देते हैं कि कहीं बत्ती जलती है ना तो कीड़े मकोड़े अपने आप उड़ करके आते हैं और बत्ती में जल करके भस्म हो जाते हैं। बत्ती किसी को बुलाती नहीं है कि आओ मेरे में पास में आकर के जलो और मरो, ऐसा बत्ती कभी कुछ नहीं कहते। वो तो दुनिया को प्रकाश दे रही है, उजाला दे रही है ना बत्ती। पर कीड़े मकोड़े अपने आप आकर के वहां झुलस झुलस करके मर जाते हैं। ऐसे ही पापी लोग कृष्ण के पास आ रहे हैं, भगवान के पास आ रहे हैं
और उनके पाप का अंत हो जाता है, तो सबके सब वहीं पर मर जाते हैं। ऐसी लीला चलती रही। तो यहाँ पर संक्षेप में मैं प्राणनाथ जी ने वाणी में जो कृष्ण की लीला बताई वो रखना चाहूंगा। तो कृष्ण 1 साल के हो गए। फिर उस समय वसुदेव जी को लगा, वसुदेव तो जानते हैं ना कि मेरा बेटा तो वहां पल रहा है नंद के घर में। तो उन्होंने गर्गाचार्य ऋषि को कहा कि ऋषि महाराज आप गोकुल में चले जाइए ना, वहां जाकर के नंद के यहाँ जो पुत्र है ना उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्ग ऋषि ने कहा कि वसुदेव जी हम तो यदुकुल के पुरोहित हैं, अहिरों के यहाँ जाकर के उनके बच्चे को, ग्वालों के यहाँ उनके बच्चे का जन्म नामकरण रखने के लिए हम चले जाएं, ये हमें ठीक नहीं है, और कंस को पता लगेगा तो कोई न कोई सजा हमें देगा, इसलिए हम नहीं जाना चाहते। कहा नहीं आप जाइए, छुप करके जाइए, कैसे भी जाइए। तो गर्ग ऋषि ने कहा कि वहां के पुरोहित तो सांडिल्य जी हैं, मेरे मित्र हैं वो भी, उनको क्यों नहीं आप कहते? नहीं नहीं आप ही जाकर के नामकरण संस्कार कीजिए। तो सांडिल्य जी गर्ग ऋषि को आदर और सम्मान देते थे। गर्ग जी वहां चले गए, दोनों की ऋषियों की मुलाकात हो गई। हाँ नामकरण संस्कार तो करना ही चाहिए, 1 साल हो गया बेटे आने का, अभी तक ये उत्सव मनाया नहीं गया, तो आप भी आए हैं तो चलिए नामकरण संस्कार कर देते हैं। पर उस समय नंद बाबा को भय सताने लगा कि यहाँ पर हवन इत्यादि यज्ञ यज्ञादि करके घर में नामकरण संस्कार होगा तो हवन का जो धुआं है ना उड़ उड़ करके मथुरा तक पहुंच जाएगा। जब वो धुआं मथुरा पहुंचेगा तो कंस को पता लग जाएगा, फिर असुरों को भेजेगा, अनर्थ होगा। इसलिए नंद बाबा ने कहा कि सांडिल्य जी, गर्ग ऋषि जी, आप लोग पधारे मेरे बेटे का नामकरण करने के लिए, गौशाला में छुप करके सूक्ष्म रूप से आप नामकरण कर दीजिए ताकि किसी को पता ही नहीं चले। कहा ठीक है, गौशाला में व्यवस्था हो गई और छोटे रूप में ही वहां पर नामकरण संस्कार की तैयारी हो गई। तो दोनों बेटे का नाम रखना है ना, रोहिणी के बेटे का भी नाम रखना है और इधर यशोदा के बेटे का भी नाम रखना है। पर उस समय रोहिणी जी ने सोचा कि मैया दोनों अभी, वो भी मित्र मित्र दोनों अभी सगी सगी साथी की तरह रहती थी। तो रोहिणी ने कहा कि नामकरण संस्कार के समय ऐसा क्यों न किया जाए कि आपका लाला मुझे दीजिए मेरी गोद में, मेरे लाला को आप रखिए, नामकरण संस्कार ही तो होना है। पर रोहिणी सोचती थी कि ऋषि जी कैसे पहचानते हैं या नहीं। तो जब नामकरण संस्कार की बेला आई तो ऋषि जी ने देख करके कहा मैया यशोदा का बेटा, पर जो अभी रोहिणी की गोद में बैठा हुआ है उसका नाम कृष्ण रखा जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल है की। यही कृष्ण है, और ये कृष्ण आज के कृष्ण नहीं है, अनादि कृष्ण है। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत कहते हैं ना, ये अनादि श्री कृष्ण है, आज के नहीं है। जगत में लीला करने के लिए आए हुए हैं, इनका मैं क्या नामकरण करूंगा, ये तो अपने नाम से ही विश्वविख्यात है। और जो दूसरे बेटे यहाँ पर हैं यशोदा की गोद में, वो रोहिणी के पुत्र हैं और इनका नाम बलभद्र रखा जाता है, बलराम रखा जाता है। उन्होंने नामकरण संस्कार किया और सूक्ष्म रूप से ही कार्यक्रम हुआ। तो ऋषि लोग विदाई होने लगे तो मैया ने कहा कि ऋषि जी, गर्गाचार्य जी, आपने इतना अच्छा नामकरण संस्कार का कार्यक्रम किया तो कुछ भोजन व्यंजन करते हुए जाइए ना। उन्होंने कहा कि मैं तो स्वयं पाक हूं, अपने से पकाता हूं और वही ग्रहण करता हूं, किसी औरों का बनाया हुआ मैं नहीं खाता। तो आप स्वयं पाक कीजिए, आपके लिए दूध चावल चीनी सब व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी, आप बनाइए और खीर तैयार कीजिए, उसका आप ग्रहण कीजिए। कहा ठीक है। दूध भेजा गया, चावल भेजा गया और भी जो मसाले इत्यादि उसमें दूध पाक में डाले जाते हैं सब मैया यशोदा ने भेज दिया। उन्होंने भी प्रेम से खीर तैयार करके, वो भी अपने प्रभु को याद करते थे, वो भी कृष्ण के ही भक्त थे। कृष्ण तो अनादि है, कृष्ण की भक्ति 5000 साल से शुरू हुई ऐसी बात नहीं,
परब्रह्म के रूप में तो पहले से भी भजा जाता रहा। तो जैसे ध्यान लगा करके वो बैठे कि और अपने इष्ट को भोग धराने लगे, तो बाल श्री कृष्ण घसीटते हुए वहां से चले गए, और जिस थाली में उन्होंने भोग व्यंजन धरा करके वो ध्यान में बैठे थे, श्री कृष्ण आकर के उसको ग्रहण करने लगे, खाने लगे। ऋषि जी ने सोचा भोग लग गया, अब भोजन करते हैं। जैसे ही आंखें खोली तो कन्हैया तो उसको चाट रहे हैं, खा रहे हैं। ओ मैया, तुम्हारा बेटा देखो सब जूठा कर दिया यहाँ आकर के। मैं भोग धराने बैठा तो बच्चा आ गया और खाने भी लग गया, ये अशुद्ध हो गया, मैं चलता हूँ ऐसे ही। मैया कहती है ऋषि महाराज, आप भूखे मत जाइए, दूसरी व्यवस्था हो जाएगी आपके लिए। दोबारा दूध, चावल, चीनी, मसाले सब भेजे गए। फिर उन्होंने धराया, फिर अब भोग लगाए बिना तो वो खाते नहीं है। फिर भोग लगाने बैठे तो कहीं न कहीं से छुप करके कन्हैया आकर के उसको भी खाने लग जाते हैं। फिर से जूठा हो गया। तीसरी बार व्यवस्था की गई, तीसरी बार भी उन्होंने बनाया, और जब ध्यान में बैठे तब उनको उस समय ध्यान में पता लगा कि जिसका मैं ध्यान करता हूं वही लाला बन करके आया हुआ है और वही भोग व्यंजन ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब ये झूठा थोड़ा ही है, ये तो प्रसाद है। ऐसे आप मानो तो प्रसाद भी झूठा ही होता है ना, परमात्मा को भोग लगने के बाद तो झूठा ही होगा, पर उसको प्रसाद माना जाता है। फिर ऋषि जी ने प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर लिया। नामकरण संस्कार हो गया। कृष्ण बलराम के रूप में दोनों बड़े प्रेम से खेलते हैं और लीला करते जा रहे हैं। असुर लोग आते हैं तो भी असुरों का अपने आप ही वध हो जाता है, कृष्ण को कुछ करना नहीं पड़ता है। थोड़े बड़े हो गए श्री कृष्ण, साल भर के, 2 साल के, 3 साल के हो गए, तो अपने घर से भी माखन चुराने लग गए, क्योंकि बच्चों को चुरा करके खाने में आनंद आता है ना। माँ बाप जो देते हैं वो तो बच्चे खाते ही हैं, पर कभी कभी माँ बाप की नजर बचा करके चुरा करके जो खाते हैं उसमें बच्चों को और ज्यादा स्वाद आता है। बाल सुलभ स्वभाव कहा जाता है ना इसको। तो ऐसे ही कृष्ण का भी बाल सुलभ स्वभाव है कि कभी कभी माखन की चोरी करके खाते हैं। तो मैया कहती है 9 लाख गाय के अधिपति है नंद बाबा, कोई चीज की कमी नहीं है, इसलिए तुम चोरी मत करो, ऐसा मत करो। मैया यशोदा समझाती है। प्राणनाथ जी ने वाणी में उस लीला की भी चर्चा की है, रास में उसकी भी उन्होंने चर्चा की है कि मैया यशोदा को कृष्ण आकर के माखन मांगने लगे, माखन दो माखन दो, वो तो दही मथ रही है, अभी तैयार होगा ना, दही मथते ही कहां से मक्खन निकलेगा, कम से कम आधा घंटा तो उसको मथना पड़ता है तभी तो माखन निकलता है। तो कृष्ण कहते हैं अभी दो अभी दो, मुझे अभी चाहिए, भूख लग रही है। कहते थोड़ी देर ठहरो, माखन निकलेगा तो तुमको जरूर दिया जाएगा। तो कृष्ण जी ने जा करके अंदर कढ़ाई में दूध उबल रही थी, उसमें और लकड़ी बढ़ा दिया ज्यादा, तो ज्यादा लकड़ी जलने से दूध उबल करके बाहर जाने लगा। तो मैं ये यशोदा सोचने लगी ये तो बहुत उत्पात मचाने लगा बचपन से ही, देखो इधर माखन मांग रहा है, उधर जा करके दूध गिरा दिया। तो दूध बचाने के लिए मैया यशोदा वहां चली गई, तो कृष्ण ने आकर के क्या किया, उस मथानी को उठा करके मटके को 20 टुकड़े में उसको क्या है कि जोर से मार करके 20 टुकड़े कर दिए। तो इधर आकर के देखते तो सब कुछ गिरा हुआ है, कहाँ दही, सब कुछ, मक्खन तो अभी तैयारी नहीं हुआ। ऐसे उत्पात घर में मचाने लगा। ये सब मैया यशोदा सोचती हैं ये तो कृष्ण के लीला है। तो इस ऐसे श्री कृष्ण ने क्या है कि उस समय फिर मैया यशोदा क्या है एक उखल से बांध भी लेती है। बांधने में रस्सी छोटी पड़ती है, प्राणनाथ जी कहते हैं ना तसों घटे थे चार ना चार, 4 उंगली छोटी पड़ती है, भागवत में 2 ही उंगली लिखा है, जो भी हो। तो जब बांध लेती है तो घसीटते हुए, घर में ही 2 वृक्ष खड़े थे, यमल अर्जुन 2 वृक्ष खड़े थे, उसके बीच में से कृष्ण निकलते हैं तो उखल के साथ दोनों वृक्ष भी गिर जाते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है, अपने श्रापित जीवन से वो भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसी ऐसी कई सारी लीलाएं। घर के माखन से पेट नहीं भरा श्री कृष्ण का, तो गोपियों के घर घर में भी माखन चुराने के लिए जाने लगे, क्योंकि कृष्ण लीला में सबसे प्रसिद्ध लीला है माखन चोरी। क्यों माखन चुराते हैं?
और सामान क्यों नहीं चुराते? घर में तो सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती पन्ना सब कुछ तो है ब्रजवासियों के यहाँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि है, पर कृष्ण एक चीज भी नहीं चुराते। ग्वाल की मंडली लेकर के जाते हैं और केवल माखन चुराते हैं। क्या कारण है? तो एक कवि ने कहा कि माखन अत्यंत कोमल होता है, और माखन से कोमल यदि कोई चीज है तो गोपियों का हृदय है। हृदय सबसे कोमल है गोपियों का। श्री कृष्ण माखन चुराने के बहाने गोपियों के हृदय को चुरा लेते हैं। ये गोपियों के हृदय को चुराने वाली बात है। माखन तो एक बहाना है, उनको भूख थोड़ी ही लगती है। पर एक चीज है कि राम जब बंदरों की सेना लेकर के जब गए थे लंका में युद्ध करने के लिए, तो उस समय बंदरों ने युद्ध में बहुत सहयोग किया। लौटे तो बंदरों को एक भंडारा भी नहीं दिया। सीता जी को अग्नि परीक्षा करके आए विमान में चढ़ करके, भरत तो अपने वो तो ये 14 साल पूरे होते होते प्रभु राम नहीं आए तो मैं तो प्राण त्याग करूंगा, भरत को बचाना था, दौड़ से आ गए। इसीलिए चलते चलते बंदरों ने कहा कि प्रभु राम एक भंडारा तो देते जाते, इतना मेहनत कराया, इतने युद्ध लड़ाए, इतने हम भूखे भूखे आपके लिए लड़ते रहे, सीता महारानी मिल गई तो आपका काम हो गया, हमें छोड़ दिया, आप चले गए विमान में चढ़ करके। तो ऊपर से प्रभु राम ने वरदान दिया था कि इस जन्म में तो शायद ये नहीं हो पाएगा, कृष्ण जन्म होगा तो तुम्हें मुफ्त में भंडारा दिया जाएगा। तो बंदर भी ग्वालों के साथ आते हैं, माखन खाते हैं। देखिए कैसी लीला है ना, आज भी वृंदावन के बंदर प्रसिद्ध है ना, सब खाने के लिए, तो उनको वरदान है। तो इस प्रकार से ग्वाले भी खुश हैं, सब संतुष्ट हैं, अच्छा चल रहा है। कभी कभी गोपियां सोचती है कि मेरे घर में ही कृष्ण आए, इसलिए ऐसे जगह माखन का वो जो है ना मटका लटका देती है कि दरवाजे से ही दिख जाए, तो ही तो कृष्ण मेरे घर में प्रवेश करेंगे। गोपियों को कृष्ण आने की प्रतीक्षा रहती है कि मेरे घर आए, मेरे घर आए। जब आ जाते हैं घर में तो कृष्ण तो माखन चोरी करके खुद तो क्या खाते हैं, ग्वालों को खिला देते हैं, और ग्वाले माखन खा करके खुश होते हैं। गोपियां कृष्ण के साथ कृष्ण का स्पर्श पा करके कृष्ण को अपनी गोद में रख करके गोपियां खुश हो जाती हैं। ये क्या है कि बाल रूप में परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर पाना, ये भी एक ब्रज लीला की महिमा है। तो इस प्रकार से एक रोज एक गोपी के घर में श्री कृष्ण माखन चोरी करने गए, तो गोपी ने देख लिया, कृष्ण ने सोचा अब ये पकड़ लेगी और मैया यशोदा के घर तक पहुंचा देगी। इसके लिए कृष्ण एक कोने में अंधेरे में जाकर के छुपे, पर गोपी को पता ही नहीं लगा कि कहाँ छुपे, इधर देखती है उधर देखती है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ छुप गए श्याम सुंदर। तो गोपी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा, छेरसारमपरित संकया स्वीकृतम यदि पलायनम त्वया मानसे मम नितांत तामसे नंद नंदन कथम न लीयसे। गोपी कहते हैं श्याम सुंदर, माखन की चोरी करके आप किसी कोने में अंधेरे में छुपना चाहते हैं ना, आपको छुपने के लिए अंधेरा स्थान चाहिए। तो मानसे मम नितांत तामसे, मेरा मन तो एकदम घोर अंधेरे से भरा हुआ है। हे श्याम सुंदर, इसी काले मन में आकर के छुप क्यों नहीं जाते? वो लोग कृष्ण कन्हैया लाल की। ये है कृष्ण लीला। गोपियां अपने मन मंदिर में कृष्ण को छुपाना चाहती है, हृदय धाम में कृष्ण को विराजमान करना चाहती है। इसी को गोपी प्रेम कहा जाता है। दुनिया में प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यदि कहीं है तो गोपी प्रेम, उससे बड़ा प्रेम दुनिया में कहीं है नहीं। लोग प्रेम करते हैं वो तो झूठा है, उस प्रेम को छोड़ा जाता है, त्यागा जाता है, धोखा दिया जाता है परस्पर। पर एक गोपी प्रेम एक ऐसा प्रेम है कि इस जीवन में भी उस प्रेम का पालन होता है, और परलोक के जीवन में भी, परम धाम में भी वो प्रेम का पालन होता है। ऐसा गोपियों का इस लोक और परलोक दोनों लोक को सुधारने वाला प्रेम गोपियां अपने हृदय से प्रकट कर रही हैं। ऐसा प्रेम का जो है वो खेल, प्रेम की लीला वहां पर चल रही है। तो इस प्रकार से एक दिन ब्रह्मा जी ने भांडेर वन में, ब्रह्मा जी आए हुए थे वहां पर। अब तो क्या है कि
गोपियां भी आती हैं, गोपियां भी कृष्ण के साथ लीला करने आती हैं। ब्रज में ये नियम था कि प्रातः काल गोपियां उठती थी, तो शुद्ध होने के बाद जमुना जी में जा करके नहा करके जल भर के आना, फिर बछड़ों को छोड़ना, गाय का दूध निकालना, दूध गर्म करना, कल का दूध जो दही के रूप में परिणत हुआ है उसको अपने मटकी में भर करके, दूध लेकर के, माखन लेकर के और दही लेकर के चल पड़ना, वहां से गोकुल से मथुरा चले जाना। और मथुरा के गली गली में गोपियां घूमते हुए ये कहना कि कोई दूध ले लो, दही ले लो, माखन ले लो। तो वहां के व्यापारी क्या है, राशन पानी देते थे, दूध दही माखन रख लिया करते थे। ये प्रथा ब्रज की थी और उसी से उनका गुजारा भी होता था। तो कृष्ण जब थोड़े बड़े हो गए तो कृष्ण ने एक रोज अपनी लकुटी उनके आगे खड़ी करके उन्होंने कहा कि ये वृंदावन का, गोकुल का दूध दही माखन मथुरा नहीं जाएगा। सारे ग्वालों को भी खड़ा कर दिया, बंदरों को भी खड़ा कर दिया, नहीं जाएगा। क्यों? तो कहा कि तुम लोग दूध दही मथुरा में बेचने जाती हो और मथुरा के असुर खा खा करके हृष्ट पुष्ट हो करके हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, अत्याचार करते हैं, इसलिए ये दूध दही मक्खन यहाँ का यही खपत होगा, यहां से बिक्री करने वहां जाने की जरूरत नहीं है। गोपियों को कुछ अच्छा नहीं लगा कि श्याम सुंदर जो बोल रहा है, अगर दूध दही मक्खन यहीं रहेगा तो राशन पानी कहां से आएगा? चावल दाल आटा नमक हल्दी सब कुछ तो चाहिए, मसाले चाहिए घर में भोजन बनाने के लिए। हम दूध दही बिक्री करने नहीं जाएंगे तो सामान कैसे आएगा? कृष्ण ने कहा कि ये सब अपने आप इसकी पूर्ति होगी, तुम लोग देखते रहो, पर यहां से नहीं जाएगा। पहले दिन, दूसरे दिन, 3 दिन तक श्री कृष्ण ने जाने नहीं दिया। तो मथुरा में दूध दही के बिना, माखन के बिना अभाव हो गया। फिर मथुरा के व्यापारियों ने सोचा कि अपने अपने उन्होंने क्या किया कि अपने अपने उन्होंने बैलगाड़ी में राशन भर करके वृंदावन के गली गली में फिर मथुरा के व्यापारी घूमने लगे। राशन ले लो, कपड़े ले लो, लत्ते ले लो, सामान ले लो, मसाले ले लो। कृष्ण ने कहा, देखा अब तक तुम लोग दौड़ रही थी, परेशान हो रही थी, अब व्यापारी लोग अपने आप आएंगे, घर में सामान देंगे, राशन पानी घर में ही पहुंच जाएगा और यहाँ से दूध दही लेके जाएंगे, तो कोई बात नहीं। तुम लोगों का जीवन में दुख मेरे से देखा नहीं जाता, इसलिए तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए मैंने ये व्यवस्था की है। इसी को दान लीला कहा जाता है। पहले तो बंटवा दिया 3 दिन तक, चौथे दिन से व्यवस्था अच्छी हो गई। तो श्री कृष्ण के लीला तो बहुत ही मधुर लीला है, ज्ञानवर्धक लीला है, अर्थपूर्ण लीला है। ये सब हमें समझना है, क्योंकि कृष्ण की लीला कोई साधारण चीज नहीं है, साधारण बात नहीं है। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही बाल स्वरूप में होकर के विविध प्रकार के लीलाएं दिखा रहे हैं। कभी मिट्टी खाने के बहाने मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड और सब देवी देवताओं के दर्शन करा देते हैं। कभी अघासुर वध का प्रसंग भी आता है और कभी ब्रह्मा जी का मान वर्धन भी कर लेते हैं कि ब्रह्मा जी को उस समय अघासुर का वध होने से देखने के लिए आए, बछड़ों को छुपा दिया उन्होंने, फिर ग्वालों को भी छुपा दिया। कृष्ण ने अपनी माया से बछड़े और ग्वाले नया तैयार कर लिए और शाम को लौट करके जाते हैं तो गाय भी बछड़े को ज्यादा दूध दे रही है और ग्वालिन भी अपने अपने लड़कों को ज्यादा खाना खिला रही है, प्यार स्नेह दे रही है। क्योंकि गायों के मन में इच्छा होती थी कि हमारा दूध अपने थन से निकले तो कृष्ण के मुख में जाए, पर ऐसा होता नहीं था। ग्वाला दूता है, फिर उसको क्या है कि बाल्टी में डालता है, फिर गर्म करता है, आधा परिवार के लिए प्रयोग होता है, कभी आधा नंद घर जाता नहीं जाता, कृष्ण कभी आए ना आए, ऐसे होता। तो गायियां तरसते थे कि डायरेक्ट हमारा जो है स्तन से 2 दूध निकले वो कृष्ण के मुख में जाए। कृष्ण ही अब ग्वाले, बस ग्वाले बन करके आए घर घर में, तो क्या है कि बछड़े बन करके आए तो गायों को भी इच्छा पूरी हो गई।
और गोपियां भी सोचते थे कि मैया यशोदा की तरह गोद में रख करके हम अब कृष्ण को माखन और मिश्री खिलाएं, पर ऐसा मौका कभी नहीं मिलता था। आज कृष्ण ही ग्वाले बन करके आए हैं तो गोपियों की भी इच्छा पूरी हो रही है। देखिए कृष्ण लीला कैसी विचित्र लीला है, सबको आनंद दिया। इसको बालानंद कहा जाता है, बाल आनंद। एक बार वहां के कुमारिकाएं कार्तिक स्नान करने के लिए जमुना जी में नहाने के लिए सुबह सुबह जाती थी, तो उन्होंने वस्त्र उतार करके नग्न होकर के जमुना में स्नान किया, तो कृष्ण पहुंच गए, उनके वस्त्र को छुपा दिया। और बाद में वो कुमारिकाएं वस्त्र ढूंढती है तो कृष्ण ने बंसी बजा करके कहा कि देखो, किसी भी तालाब में, नदी में जल भी देवता है, इसीलिए नग्न स्नान करने से जल देवता का अपमान होता है, ऐसे अपमान तुम लोग नहीं करना। उनको भी उन्होंने शिक्षा दी और वस्त्र उनको वापस कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने उनको वरदान भी दिया कि जब रास लीला होगी तो तुम सबको भी बुलाया जाएगा, तुमको भी रास का आनंद देखने के लिए मौका दिया जाएगा, क्योंकि सब कुमारिकाएं कात्यायनी देवी का व्रत करके यही वरदान चाहती थी कि कृष्ण जैसे ही हमें वर मिले। तो कृष्ण ने वो इच्छा उनकी पूरी करने के लिए रास में भी उनको सम्मिलित किया। तो ये चीर हरण लीला करके कहा जाता है। गोवर्धन लीला तो आप जानते ही, ब्रजवासी लोग गोवर्धन पहाड़ की पूजा किया करते थे, तो श्री कृष्ण ने फिर इंद्र की पूजा किया करते थे। पहले कृष्ण ने इंद्र की पूजा छुड़ा करके गोवर्धन पहाड़ की पूजा कराई और खुद ही गोवर्धन भगवान बन करके ब्रजवासियों के चढ़ाए हुए मेवा मिष्टान्न कृष्ण ग्रहण कर गए। तो सब लोग कहने लगे कुछ प्रसाद भी बचाओगे क्या? तो जितना उन्होंने ग्रहण किया था उतना ही प्रसाद, उससे भी कई गुना ज्यादा उनको प्रसाद मिल जाता है। 7 दिन 7 रात इंद्र जल बरसाते हैं, पर कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, गोवर्धन को ढांपिया एक बूंद न हुआ दखल, आग पानी लोहे प्रलय का सोस लिया सब जल, काली कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। प्राणा जी ने वाणी में गाया है ना। प्राणा जी की वाणी में कृष्ण लीला एक ही जगह नहीं है, रास में, प्रकाश में, सठ ऋतु में, कलश में, किरंतन में ढूंढना पड़ता है, तब जाकर के पूरी कृष्ण की बाल लीला मिल जाती है। एक गोकुल लीला करके प्रकरण आता है, उसमें भी काफी सारे कृष्ण की लीला वहां पर बताई गई है। तो ऐसे करते हुए श्री कृष्ण जब 11 साल के हो जाते हैं, 11 वर्ष और 52 दिन न, तापी से पहुंचे वृंदावन न, तहां जाए के बेन बजाई सखियां सबे लई बुलाए। पहले 11 वर्ष और 52 दिन ना काल माया ब्रह्मांड में खेले मिले निज जन्ना, लालदासी महाराज कहते हैं। ये 11 साल की कृष्ण की बाल लीला है जो मैंने संक्षेप में बताई। विस्तार से तो भागवतकार करते हैं ना कथा, भागवत में इसकी विस्तृत लीला है। तो 1 दिन 2 दिन करते रहे, पर हम लोगों को तो धीरे धीरे सदगुरु के जन्म की ओर आगे बढ़ना है, बीतक को आगे बढ़ाना है। तो ये ब्रज लीला को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कल रास लीला हम लोग सुनेंगे, क्योंकि हमारी बीतक में ब्रज, रास और जागनी 3 लीला है ना। 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग। तो हम लोग रास का भी आनंद कल लेंगे। आज का समय यहीं पूरा होने आ रहा है, तो चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को ही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पहले 11 बरस, पहले 11 वर्ष और ऊपर 52 दीना, ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में, काल माया ब्रह्मांड में, खेले मिला निज जाना, खेले मिला निज जाना, खेले मिला निज जाना, खेले मिला निज जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, बीतक कथा महोत्सव की जय। पिया तुम होते से कि जियो में अरज करो मेरे पियो
जी हम जैसी तुम जीना करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मिटे दिल की प्यास जी तुम बिना में कि न सुखूं पिया तुम हो मेरे आस जी आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो ये जी सब विध पिया जी संवारता दीना रे न जात रोय जी जन्म दे जो हम होते सो तुम देखत की जी जब तुम आप देखा होगे तब देखे नैना भर ए पुकार पिया सुन के ढीला करो अब जी नजी छीना छीना खबर लीजियो में अरज करो दुलाई नजी इति अरज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी सो आड़ी अंतराय टाल की दुल्हा लीजिए कांट लगाए जी कांट लगाए कांठ सो पिया कीजिए हास विलास जी वारन जाए श्री इंद्रावती पिया कदमोरा को पास जी तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और जानो बात जी इस कैसो से वाह करो पिया सवांगो साक्षात जी सदा सुख दाता धाम धनी में का कहो इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बली बली जात जी सदा सुख दाता धाम धनी में कहा कहूँ इन्हें बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवली अंगना बली बली जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो में अरज करो मेरे पियो जी मैं अरज करो मेरे धानी जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।